हेलो डियर सर, डियर मैडम, मेरा नाम नवीन कुमार है। मैं LIC ब्रांच से बिलोंग करता हूँ। फाइनेंशियल एडवाइज़र का मेरा जो वर्क है वो है, मैं आप लोगों को सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आप से जो भी कैंडिडेट्स हैं या कोई भी आते हैं, सीधा आपसे संपर्क करते हैं कि आप LIC करवा लो, या कोई भी जो प्राइवेट कंपनी है उससे आप कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनको ये बोलते हैं कि आप ले लो, इंश्योरेंस करवा लो। तो क्या आपको पता है इंश्योरेंस क्या होता है? क्या सिर्फ यही इंश्योरेंस है कि आप कोई भी प्लान लेते हैं, कोई भी टर्म लेते हैं कि आपने सालाना इतने भरने हैं, मंथली इतने भरने हैं, या 3 महीने के अंदर आपने इतने पैसे देने हैं और आपको बदले में इतने रुपए मिल जाएंगे? क्या यही इंश्योरेंस है? कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इसी चीज़ को इंश्योरेंस मानते हैं? शायद आपको यह मालूम ना होगा कि इंश्योरेंस अपने लाइफ से जुड़ा है, ना कि रुपये से। आप 1% भी ये लेके ना चलें कि हमें रुपए डबल करने हैं। इंश्योरेंस का मतलब ही होता है अपने जीवन की सुरक्षा चक्कर। जी हाँ, अपने जीवन की जो सुरक्षा है उसको हमने लाइफ टाइम अचीवमेंट करना है। ऐसा तो नहीं है कि कई बार क्या होता है, जो भी प्लान है किसी भी कंपनी से ले लो, आप किसी भी गवर्नमेंट से ब्रांच से ले लो, कहीं पर भी चले जाओ, आप पोस्ट ऑफिस चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आप सबसे जो माइंड में जो सेट है आपके वो क्या है कि हमने सबसे कम प्लान चूज करना है, हमने 5 महीने का करना है, हमने 1 साल का करना है, 5 साल का करना है। आप कम प्लान के अंदर चलेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपकी जो एज है वो सिर्फ 5 साल या 10 साल है? प्लीज़ कमेंट करें, आंसर दें मुझे कि जो आपकी एज है वो 5 साल या 10 साल ही है। क्या आपके जो परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो 5 साल या 10 साल के अंदर आप सुधार सकते हैं? ऐसा नहीं है कैंडिडेट्स। जो अपना जो इंश्योरेंस होता है, लंबे प्लान के लिए प्लान कीजिएगा। शॉर्ट टर्म में नहीं जाना है, हमें रुपए के चक्कर में नहीं जाना है, हमें अपनी सेफ्टी देखनी है, अपने परिवार की सेफ्टी देखनी है। क्या आपको पता है कि आपके जो परिवार में हैं वो आप पर निर्भर करते हैं, आपके बिना कुछ नहीं है? क्या आप मुझे एक ऐसे 2 या 3 लोगों का नाम आप नोट करके बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, जो आपके ना रहने पर आपके पूरे परिवार का आर्थिक रूप से खर्चा 100% उठा सके जीवन भर के लिए? है कोई ऐसा कैंडिडेट जो कह दे कि मैं ना रहूं तो भी, चाहे रिलेशन में है, दोस्त है, कोई भी है, आपके सगे संबंधी हैं, कोई भी है, एनी पर्सन ये बोल दे कि हाँ मैं एफिडेविट बनवाता हूँ कोर्ट से और 100% वो मेरे ना रहने पर पूरे जीवन भर खर्चा उठा लेगा मेरा परिवार का? है कोई ऐसा कैंडिडेट्स? चाहे वो मेल है, फीमेल है, कोई भी है, अगर है तो कमेंट करो। शायद ही कोई ना होगा। आज के टाइम में 100% खर्चा उठाने वाला कोई भी ना होगा। अगर मदद करेगा आपकी 1 महीने कर देगा, साल कर देगा, 5 साल कर देगा, लेकिन जीवन भर के लिए कोई भी नहीं करेगा। जीवन भर के लिए सिर्फ वही कर सकता है जिसका परिवार है, वही पूरा पालन पोषण कर सकता है। तो आप जो भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें, ताकि इंश्योरेंस का जो सही मतलब है वो लोगों को पता चले, जागरूक हो जाएं। 5 साल या 10 साल का मतलब नहीं है हमें प्लान लेना। प्लान लेना है कोई भी भारतीय जीवन बीमा का प्लान लीजिए, साफ और स्वच्छ प्लान है, कोई भी फर्जी काम नहीं है। गवर्नमेंट अथॉरिटी है, पूरी जो LIC ब्रांच है, आपने नहीं सुना होगा, चिट फंड जो कंपनियां होती हैं वो पैसे लेके भाग जाती हैं और लोग उनसे प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि हम नहीं लगाएंगे पैसे, हम वो नहीं करेंगे। क्यों भाई? तो जो LIC जो है वो गवर्नमेंट है। जिस दिन LIC चली गई ना, ये सोच लो जितने भी बैंक है ना, फिर बैंक भी जाएंगे। आप ये सोच रहे हो कि बैंक सेफ़ है, तो भाई जिस दिन मैं बोल रहा हूँ, जिस दिन LIC चलेगी ना उस दिन बैंक भी जाएंगे। लिखवा के ले लो सही। जो ये सोच रहे हैं ना कि हाँ फ्रॉड है, तो उनके लिए तो भाई बैंक भी फ्रॉड है, फिर क्यों अकाउंट खुलवाते हो आप? तो मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि जो इंश्योरेंस है वो अपने जीवन की लाइफ कवरेज है,
कोई पैसा डबल करने के वो नहीं है। जैसे आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आपने 1 साल के लिए कोई भी 10,000 रुपये आपने डाल दिए हेल्थ इंश्योरेंस में नॉर्मल, तो अगर आप 1 साल के अंदर आप बीमार नहीं होते हैं, भगवान ने चाहा तो आप बीमार नहीं हुए, तो क्या आपको वो पैसे वापस मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। आपका वो पैसा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन जो इंश्योरेंस जो LIC के अंदर है, भारतीय जीवन बीमा के अंदर है, वो आपका क्या है, आपकी छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट आपके अनुसार, LIC के अनुसार नहीं, LIC एजेंट के अनुसार नहीं, LIC फाइनेंशियल एडवाइज़र के अनुसार नहीं, सीनियर एडवाइज़र जो भी हैं, ब्रांच मैनेजर, उनके अनुसार नहीं, आपको प्लान अपने अनुसार लेना है। आप प्लान अपने अनुसार निर्धारित करेंगे कि आपका कितना बजट है, कितना आप कॉस्टली आप दे सकते हैं, कितने आप इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं। आप प्लान लंबे टाइम के लिए लेना है, 100 साल तक। अब कहेंगे कैंडिडेट्स कि हमें 100 साल क्या पता नहीं जिए, तो नहीं जिएंगे तो वो आर्थिक मदद होगी ना, आप 100% होगी। 100% आपकी आर्थिक मदद LIC के द्वारा की जाएगी और वो आपकी मदद आपके परिवार को उभरने के लिए मदद करेगी। तो जो इंश्योरेंस है वो लाइफ टाइम के लिए लीजिए, 5 साल 10 साल के लिए कोई वो नहीं है, कोई मायने नहीं रखता है। अगर आपके कोई भी पर्सन है, कोई भी सुझाव है, कमेंट में आप कीजिएगा, या जो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिखाई दे रहा है नवीन कुमार 8221011028 पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके आपकी जो समस्या है, कोई भी प्लान अचीव करना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंश्योरेंस लंबे टाइम के लिए लीजिए, अपना जो जीवन सेफ रखना है। जैसे हम किन्हीं भी गाड़ियों का इंश्योरेंस करवाते हैं, क्यों करवाते हैं? पुलिस से बचने के लिए, उनकी मरम्मत के लिए। तो क्या आपका जीवन कोई मायने नहीं रखता? मैं पूछता हूँ, क्या गाड़ियों से आपका जीवन है वो बिल्कुल ही जीरो है? आप अपना नहीं करवाते इंश्योरेंस, अपने परिवार का इंश्योरेंस नहीं करवाते, लेकिन हाँ गाड़ी लेके आए हैं, बाइक लेके आए हैं, कोई भी व्हीकल लेके आए हैं, होम है, उन सब चीज़ों का आप इंश्योरेंस करवा लेते हैं। लेकिन क्यों आप ये भूल जाते हैं कि आप सेफ रहोगे, तभी तो आप परिवार सेफ रहेगा, तभी आपकी जो आर्थिक आय है वो आपकी बनी रहेगी। तो LIC आपको सेफ करती है, आपके रहने पर भी, आपके ना रहने पर भी LIC आपके साथ में है। भारतीय जीवन बीमा आपके साथ है, आपके पालन पोषण में आपकी आर्थिक मदद करेगी। बिल्कुल एक बार मेरे साथ आप जुड़ के देखिए, इतना बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, प्लान्स हैं। मैं आपको पैसे डबल करवाने के लिए नहीं आया, मैं आपको आपके पैसे डुबोने के लिए नहीं आया। मैं सिर्फ आपको आज इंश्योरेंस के सही मायने में इंश्योरेंस क्या होता है, क्यों लेना चाहिए, ये चीज़ आपको बताने आया हूँ। तो इंश्योरेंस अपने लाइफ कवरेज है, अपनी लाइफ की सुरक्षा के लिए हमें इंश्योरेंस लेना चाहिए। पता नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल जो जीवन में आया है एक दिन वो जाएगा, ये सच्चाई है जीवन की। जो जीवन में आया है वो एक दिन जाएगा, यह जीवन की सच्चाई है बिल्कुल। तो अगर आप सोच के देखो, मेरे पास कुछ नहीं है और मेरी डेथ हो जाती है तो क्या मिला परिवार को? कुछ भी नहीं मिला ना भाई, जो था वो खर्च हो गया, कुछ नहीं मिला, जीरो मिला। लेकिन अगर मेरा इंश्योरेंस है, मान के चलो मैंने भाई जीवन उमंग एक प्लान है वो मैंने लिया है, और उसमें क्या होता है कि 15 साल की 15 लाख रुपए भरने होते हैं। बिल्कुल छोटा मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, उसमें 1 करोड़ का इंश्योरेंस है। अब मैंने सिर्फ एक किस्त दे दी 1 साल की, और उसकी दौरान मेरी डेथ हो जाती है, तो मेरा तो 1 लाख गए, बट जो इंश्योरेंस मुझे मिलेगा वो 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिलेगा मुझे। मैं परिवार के लिए क्या छोड़ के गया? 1 करोड़। और अगर मेरा इंश्योरेंस नहीं होता तो मैं परिवार के लिए क्या छोड़ के जाता? आप कमेंट करके बताएं। तो ये है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस लेना है तो लाइफ टाइम लीजिए, आप प्लान कीजिए। हाँ, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जो लाइफ टाइम ना लेना चाहते हैं, तो वो अपना कम से कम 21 साल 25 साल ऐसे लीजिए, फिर बाद में उनका बजट हो जाए, बीच में हो जाए, तो आप प्लान दूसरा लीजिए। लेकिन इंश्योरेंस हर कैंडिडेट्स का, हर उस घर का होना चाहिए
तो मैं लास्ट में यही उम्मीद करता हूँ कि जिन भी साथियों ने या डियर स्टूडेंट्स, मेरे सहपाठी, मेल फीमेल्स कैंडिडेट्स, सर, डियर मैम, जिन्होंने भी वीडियो देखी है ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और इंश्योरेंस का जो सही मतलब है उसे स्वीकार करें। 5-10 साल या 2 साल 3 साल के लिए आप इंश्योरेंस लेना नहीं चाह रहे, वो आपको जो है पैसे की लत लगी हुई है कि हमें पैसे डबल करने हैं। पैसे डबल करने के चक्कर में आप